नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश मोदी चले अमेरिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति की घिसी पिटी परंपरा को पलट दिया है। चाहे भूटान, नेपाल या जापान की उनकी यात्रा रही हो या भारत में चीनी राष्ट्रपति का आगमन, हर मौके पर मोदी के अंदाज ने बता दिया कि फाइलों में लिपटी उबाऊ विदेश नीति उन्हें पसंद नहीं है। वो उसमें जिंदा दिली और दोस्ती का नया रंग भरना चाहते हैं। और वही इंद्रधनुषी चाहत लेकर अब वो निकल रहे हैं अमेरिका की ओर। फाइलों में बंद कूटनीति के लिए जब दिलों के दरवाजे खुलते हैं तो दोस्ती के रिश्ते कुछ इसी अंदाज में बनते हैं, परवान चढ़ते हैं। ये मोदी का आत्मविश्वास है जो चीन के साथ सुनहरे भविष्य के आसमान में वो झूल रहे हैं। भारत और चीन के लिए यह एक ऐतिहासिक अवसर है जो अपार संभावनाओं से भरा हुआ है। हम अपने संबंधों के नए फेज की शुरुआत कर सकते हैं। ये मोदी की दोस्ती है जिसमें जापान भी निवेश का दाना लेकर खड़ा हो जाता है। बताया गया है कि भारत जापान एसोसिएशन को 110 साल हुए। दोनों देशों के नीति निर्धारकों की कितनी मैच्योरिटी होगी कि जिसके कारण 110 साल तक ये संबंध और गहरा होता गया। आस्था की पवित्र भूमि पर खड़े होकर दो देशों के रिश्तों को भक्तिमय कैसे बनाया जाता है, ये भी मोदी ने दिखा दिया। भरोसे की सरजमी पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। इसे मोदी ने दुनिया को तब बता दिया जब अपने सबसे छोटे पड़ोसी देश में वो सबसे पहले गए। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे बहुत छोटी उम्र वाले भारत के मित्र देश की संसद के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करने का सौभाग्य मिला है। और अब मोदी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति से मिलने जा रहे हैं। जी हां, विदेशी धरती पर उनका सफर भूटान से चलकर अब अमेरिका तक पहुंच गया है। जिस नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान का सुपर पीएम कहा जाने लगा है, वो अब दुनिया के सुपर पावर से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 सितंबर को नई दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी हवाई अड्डे पर दोपहर 2:30 बजे पहुंचेंगे। 26 सितंबर को मोदी का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। वो सिर्फ कुछ अहम भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों से मिलेंगे और बीजेपी के कुछ अमेरिका में बसे कार्यकर्ताओं से। इस मुलाकात को लेकर देश बेहद जोश में है, अमेरिका उत्साह में और दुनिया ये जानने के लिए उत्सुक कि मोदी की अमेरिका यात्रा से पैगाम क्या निकलेगा। नेपाल हो, भूटान हो, जापान हो, इन सब के साथ एक बहुत गर्मजोशी के साथ नरेंद्र मोदी जी का जिस प्रकार से आवागमन रहा है, ये अपने आप में बहुत वंदनीय है, बहुत ही सराहनीय है। और अमेरिका भी जाने वाले हैं, वहाँ भी वो अपने राजनीतिक सूझबूझ का परिचय देंगे और जो हिंदुस्तान के लिए ठीक होगा वो जरूर करेंगे। जिस अमेरिका ने 9 साल पहले मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था, वही अमेरिका भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की नजर घड़ी की टिक टिक पर लगी है कि वो घड़ी कब आएगी जब हिंदुस्तान के साथ एक नए रिश्ते का वो शुभारंभ करेंगे। 29 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति के सरकारी निवास व्हाइट हाउस में मेहमान होंगे। वो दिन अमेरिका को इतना ऐतिहासिक लग रहा है कि अमेरिकी सीनेट ने उसे अमेरिका भारत साझेदारी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। चर्चा तो यहां तक चली कि मोदी अमेरिका की संसद यानी अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे, लेकिन नवंबर में होने वाले कांग्रेस के चुनाव के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है। लेकिन अमेरिका का जोश बता रहा है कि मोदी उनके लिए कितना मायने रखते हैं। ऐसे ही मोदी ने नहीं कहा था कि यस वी कैन।
we can. मोदी के शब्दकोश में असंभव नहीं होता। वो संभावनाओं के समंदर में तैरने वाले वो तैराक हैं जो किसी लहर से नहीं डरता, बल्कि उनकी रफ्तार हर लहर पर कहर बनकर छा जाती है। मोदी एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, सुपर पावर से बराबरी की दोस्ती की तरफ, और इसके लिए मोदी चल पड़े हैं अमेरिका। आज तक ब्यूरो। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है, लेकिन शायद अमेरिका को इस बात का एहसास हो चुका है कि अमेरिका को भारत की ज्यादा जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आने का न्योता तो खुद वहां के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ही दिया था, लेकिन इससे 4 कदम आगे अमेरिका में रहने वाले हिंदुस्तानी और भारतीय मूल के अमेरिकी मोदी से मिलने के लिए बेताब हैं। न्यूयॉर्क में उनका एक ऐसा भव्य कार्यक्रम होने वाला है जिसमें टिकट लेकर 18,000 लोग शामिल हो रहे हैं। भारत माता की। ऐसी दीवानगी देखी है कहीं? एक चाय वाले में लोगों को अपना भविष्य दिखा तो उस भविष्य के लिए लोगों ने उस चाय वाले को देश की बागडोर सौंप दी, पूरे तन मन धन के साथ। अब वही दीवानगी अमेरिका में भी दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका में होंगे तो वहां रहने वाले हिंदुस्तानियों की चाहत है कि वो मोदी की एक झलक देख लें। अपने धारदार भाषण से समा बांधने वाले मोदी को अपने सामने सुन लें। उनकी ये तमन्ना पूरी भी होगी जब न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन के हॉल में प्रधानमंत्री मोदी 18,000 हिंदुस्तानियों से रूबरू होंगे। समाज के रूप में दुनिया में कहीं से कोई शिकायत भारतीय समुदाय के लिए नहीं आई है। ऊपर से सुनने को क्या मिलता है, भाई ये बड़े लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत ही सरल है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समस्या कभी पैदा नहीं करते हैं। जिस मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कभी रॉक स्टार पहुंचते हैं तो कभी पॉप सिंगर, वहां हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। उस हाल को 43 लाख रुपए में बुक किया गया है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मोदी के उस कार्यक्रम में 40,000 लोगों ने शामिल होने की इच्छा जताई है, लेकिन हॉल में 18,000 सीटों की सीमा आड़े आ रही है। उन 18,000 सीटों में से करीब 1,000 सीट कार्यक्रम के प्रायोजकों को दी गई है। ये कार्यक्रम 28 सितंबर को सुबह 11 बजे होगा। मुद्दे हैं लेकिन और जिसमें हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन इसकी ये मायने नहीं है कि जो दोस्ताने ताल्लुकात कायम हो चुके हैं उन पर कोई बहुत बड़ा असर आए। ये अब कोशिश ये होनी चाहिए और होगी, जो हो रही है, कि जहाँ वो और हम अलग अलग, हमारी सोच अलग अलग है एक हद तक, वो फासला उन दोनों में कम होना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तानी ही नहीं, अमेरिकी भी मोदी को सुनने के लिए बेताब है। तभी तो हिंदुस्तानियों को संबोधित करने से एक दिन पहले यानी 27 सितंबर की शाम 6 बजे मोदी न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में ग्लोबल सिटीजन्स फेस्टिवल को संबोधित करेंगे। हालांकि वहां पर मोदी सिर्फ 15 मिनट ही बोलेंगे। न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन तक पूरा अमेरिका सज धज कर तैयार है मोदी के इंतजार। जिस मोदी को वीजा नहीं मिला था, उनके लिए अमेरिका लाल कालीन बिछाकर बैठा है। वक्त ऐसे ही करवट लेता है। ये वक्त की बात ही तो है, वरना जिस अमेरिका ने सीएम नरेंद्र मोदी को अपनी चौखट पर चढ़ने से मना कर दिया था, वही अब पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए बैठा है। ये जापान और चीन के साथ भारत की नज़दीकी है, विदेश नीति में आया बदलाव है और सरकार का नया रवैया कि अमेरिका को भी लगता है वक्त की आवाज़ है, मिल के चलो। कैमरामैन रवि तोतावर के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक जुनून अमेरिका के लोगों में है तो मोदी के जहन में हिंदी घुमड़ती है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में भी मोदी हिंदी में ही बोलेंगे। मेरी ये भूटान की पहली यात्रा। भारत और नेपाल के संबंध उतने ही पुराने हैं जितना हिमालय और गंगा पुराने हैं। मुझे बताया गया है कि भारत जापान एसोसिएशन को 110 साल हो गए। 10 साल में लोग भूल ही गए थे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदी भी बोलना आता है।
लेकिन प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी ने यह बता दिया कि हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। अब अमेरिका जा रहे हैं तो मोदी सारे जहां को बताएंगे कि हिंदी बोलने वाला हिंदुस्तान आखिर सबसे अच्छा क्यों है। पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवोल्यूशन डिग्रेडेशन होते 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 हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है मेरे गाँव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 सितंबर की सुबह 10 बजे संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। उनका भाषण करीब 20 मिनट का होगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही साफ कर चुके हैं कि मोदी हिंदी में ही भाषण देंगे। देखिए, कई चीज़ें हैं, हर लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा का प्रचार हो, उनके बारे में हम लोग बताएं जाए। हिंदी भाषा एक ऐसी भाषा है जो बहुत बड़ी तादाद में दुनिया में लोग बोलते हैं, तो उस भाषा को वहाँ पे बोलना चाहिए और उससे थोड़ा सा मुल्क का नेशनल प्राइड भी होता है। लोग भी खुश होंगे, हिंदुस्तानी यहाँ पे जो है हिंदी भाषी लोग, उनके लिए ये खुशी की बात होगी। हिंदी को राजभाषा से कूटनीति की भाषा तक मोदी ने पहुंचा दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने के बाद मोदी दूसरे कई देशों के नेताओं से मिलेंगे, जिसमें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी मिलने का उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये साफ है कि मोदी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से कोई बात नहीं करेंगे। Let's take one step at a time. That there are invitations both from us to them, from our Prime Minister to their Prime Minister, also from their Prime Minister to our Prime Minister. However, the first step is their meeting on the margins of the United Nations General Assembly in New York later this week. Let's take it from there. प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी ने सार्क के राष्ट्राध्यक्षों को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया था। तब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी अगर मगर के बीच आए थे। इसके बाद उम्मीद जगी थी कि दोनों देशों का रिश्ता बेहतर होगा। 25 अगस्त को इस्लामाबाद में सचिव स्तर की बातचीत भी होनी थी, लेकिन हुर्रियत नेताओं को लेकर बातचीत बीच में खटाई में पड़ गई। हालांकि मोदी अमेरिका में जाकर यह पैगाम देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान सभी देशों के साथ विनम्रता से पेश आएगा, लेकिन इसकी विनम्रता को कमजोरी समझने की हिमाकत कोई ना करे। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अमेरिका ने गुजरात दंगों के बाद 2005 में नरेंद्र मोदी के वीजा पर रोक लगा दी, लेकिन जैसे ही उनके हाथों में केंद्र की सत्ता आई, रातों रात अमेरिकी नीतियां उनके लिए बदल गईं। भले ही दंगों के आरोप में मोदी के वीजा पर अमेरिका ने रोक लगाए रखी, लेकिन ऐसे ही आरोपों से घिरे तमाम नेताओं के लिए रेड कारपेट बिछाया। अब मोदी पीएम बन गए तो अमेरिका उनके अगवानी में अपना अहोभाग्य मान रहा है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीतने के बाद जब नरेंद्र मोदी रायसीना की पहाड़ी पर चढ़े तो कद पहाड़ जैसा हो गया। 26 मई को रायसीना हिल्स पर पहुंचते ही दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र ने भी मोदी के लिए अपनी बाहें फैला दी। जिस अमेरिका के दरवाजे अब तक मोदी के लिए बंद थे, एकाएक खुल गए। लेकिन राजनीति के पारंगत खिलाड़ी मोदी पश्चिम की ओर न देखकर धीर गंभीर भाव से पूर्व की ओर देखते रहे। भारत की विदेश नीति के एक हाशिए पर पड़ी लुक ईस्ट पॉलिसी केंद्र में आ गई। उनके एजेंडे पर भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया रहा। मोदी के वीजा पर 2005 में अमेरिका ने पाबंदी लगा दी थी। अमेरिका ने नरेंद्र मोदी के दौरे से ऐन पहले उनका वीजा कैंसिल कर दिया था। उस वक्त यूएस दूतावास ने दलील दी थी। ये कदम अमेरिकी आव्रजन और राष्ट्रीयता कानून के तहत उठाया गया है, जो उन व्यक्तियों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगाता है जो प्रत्यक्ष रूप से धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर हनन के लिए जिम्मेदार हो। मैं समझता हूँ कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएंगे। और दूसरी पाकिस्तान अमेरिका में जो उनकी जो डेमोक्रेसी है, उसकी जो फंक्शनिंग है, उनके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह हैं, उनका भी एक रोल होता है। अब वो प्रधानमंत्री बन गए हैं, यहाँ कोर्ट ने उनको, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे थे उनको एक तरह से देखा जाए तो साफ चिट दे दी है कोर्ट ने, तो उनको भी कोई आपत्ति नहीं मैं समझता। लेकिन टेक्स सेवी मोदी ने ग्लोबल विलेज के दौर में बंद दरवाजों के पार जाने का रास्ता तलाश लिया।
19 सितंबर 2013 को बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री उन्होंने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए नॉर्थ अमेरिका के 18 शहरों में बसे भारतीयों को संबोधित किया। अमेरिकी सख्तियां अपनी धरती पर उनका आकर्षण फैलने से रोक नहीं पाई, लेकिन अमेरिका की दलीलों और बर्ताव में फर्क था। लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए मोदी की एंट्री पर रोक लगी रही, लेकिन अमेरिका ने धार्मिक आजादी का हनन करने वाले तानाशाहों के लिए रेड कारपेट बिछाया। अमेरिका का ये पाखंड साल दर साल राजनीतिक सदाशियता को खंड खंड करता रहा, लेकिन एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की डोर जब मोदी ने संभाली तो अमेरिकी पतंग उस डोर की तान पर नाचने लगी। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। अब सबसे बड़ी बात, मोदी के स्वागत के लिए ओबामा ने कैसे कर रखी है खास तैयारी। ब्रेक के बाद